तो क्या बतला रहे हैं? ज्ञान उपलब्धि का उपाय, उसमें 10वां श्लोक चल रहा कि संसार बंधन से मुक्त होने के लिए सर्व कर्माणि संन्यस्य, समस्त कर्मों का परित्याग करके, किसी भी कर्म या कर्म फल में राग न रखते हो, क्योंकि फल में राग होने से कर्म में भी राग हो जाता है। फल में राग होने से कर्म में भी राग हो जाता है। तो इसीलिए फल का राग भी और कर्म का राग भी, दोनों के दोनों ही छूट जाए, दोनों के दोनों के परित्याग के लिए कह रहे हैं। तो सर्व कर्माणि संन्यस्य, समस्त कर्मों का परित्याग करके धीर ही पंडित ही, कैसे? जो धीर है। कैसे हैं? धैर्य जिसमें, उतावलापन नहीं है, जिसमें अधीरता नहीं है, जल्दबाजी, धैर्य है। धैर्य के साथ जो लगा रहता है ना, ऐसा जो पंडित ही, जो क्या है? पंडित है। पंडित माने विवेकी, विचारवान है। क्योंकि जो विवेकी विचारवान है वही तो इस संसार को असार समझ करके परमात्मा को ही सार मानता हुआ और परमात्मा रूपी सार को ही प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, तत्पर होता है। तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं। जो विवेकी है, विचारवान है, संसार से मुख मोड़ करके और परमात्मा को ही, और जो सम्मुख है, अभिमुख है, परमात्मा प्राप्ति ही जिसका लक्ष्य है, ऐसा जो धीर पंडित है, तो आत्माभ्यास उपस्थित ही, जो क्या है? निरंतर आत्माभ्यास में लगा हुआ है, उपस्थित है, विराजमान, निरंतर आत्माभ्यास, आत्मचिंतन में ही लगा हुआ है। ऐसा जो धीर पंडित है उसको यत्यताम भवबंध विमुक्तये, संसार बंधन से मुक्ति के लिए यतन करना चाहिए। यतन क्या है? आसक्ति का त्याग और आत्मा का अभ्यास, यही यतन है। अभ्यास के लिए पीछे भी आपको बताया है, क्या बतलाया है? अभ्यास, तत्कथनम, तत्चिंतनम, अन्योन्य तत्प्रबोधनम, तद एक एव परत्वं च ब्रह्मभ्यास विदुः बुधाः। बुद्धिमान लोग अभ्यास किसको कहते हैं? अभ्यास। तत्कथनम, उसी का कथन करना, आत्मा का ही कथन करना। तत्चिंतनम, और जो अंतःकरण में भी निरंतर जिसका ही चिंतन किया जाए, तत्चिंतनम। अन्योन्य तत्प्रबोधनम, एक दूसरे को भी वही बोधित किया जाए, वही आपस में संभाषण, कथन किया जाए। अन्योन्य तत्प्रबोधनम,
तद एक एव परत्वम, उस एक के ही परायण हो जाना। इसके परायण हो जाना, एक के ही परायण हो जाना। सब कुछ शरीर से, वाणी से और चित्त से निरंतर जिसकी प्राप्ति के उद्योग में लगे रहे निरंतर, उसको क्या कहेंगे? परायण। जिसको भगवान श्री कृष्ण ने जगह जगह कहा है तत्परः, तत्परायणः, ऐसा बोला है ना, तत्परः। कितनी सुंदर, तत्परः, उसी की परायण हो जाना। तद एव परम अयनम यस्य सा, वही एकमात्र परम अयन है जिसका चित्त कहीं पर ठहरता नहीं है, एक परमात्मा में ही ठहरता है। जिसका चित्त संसार में कहीं पर भी विश्रांति को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि संसार को तो उलट पुलट करके खूब देख लिया है, उलट पुलट करके विचार करके खूब देख लिया है। इसीलिए ऐसा जो प्रबुद्ध विवेकी चित्त है वो संसार में किसी भी पद पदार्थ में स्थित नहीं होता है, थोड़ी सी देर के लिए भी विश्राम नहीं करता है। क्या? थोड़ी सी देर के लिए भी जिसका चित्त धन में या पद में या शरीर में या अन्य किसी वस्तु प्रशंसा आदि में जिसका चित्त थोड़ी सी देर के लिए भी विश्राम नहीं करता। क्यों? क्योंकि जानता है कि ऊपर से ये सब के सब सुखद प्रतीत होते हैं और वास्तव में तो क्या है? हाँ, दुख रूप है। विशाल इनके अंदर जो है समस्या, संकट विराजमान है, ऐसा समझ चुका है जिसका चित्त, तो एक क्षण के लिए भी परमात्मा के अलावा किसी वस्तु व्यक्ति में नहीं ठहरता है। आता है ना सन्यासी के लिए, ऐसा बताते हैं कि सन्यासी को गोदोहन मात्र पर्यंत ही उतना भी एक स्थान पर नहीं रुकना चाहिए। ऐसे ऐसे नियम रहे हैं। क्या बतलाया है? गोदोहन पर्यंत में जितना समय लगता है, एक गाय को दूहने में जितना समय लगता है, कितना समय लगेगा? 5-10 मिनट। तो उससे अधिक एक स्थान पर क्या नहीं रुकना चाहिए, ऐसा बताया गया है। तो रुकने का मतलब तो फिर आप कहेंगे शरीर से रुकना, तो फिर कुछ और अर्थ करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर से तो ना रुके और मन से रुका रहे हैं। जैसे घर पर आप शरीर से तो ना हो और लेकिन मन से कहाँ रुके हुए हो? घर में। तो फिर वो ठीक नहीं हुआ है? तो रुकने का अभिप्राय यही है कि संसार में किसी भी वस्तु व्यक्ति में जिसकी आस्था नहीं है, आस्था का अभिप्राय हो गया रस बुद्धि और साथ ही साथ सत्य बुद्धि। आस्था का अभिप्राय क्या है? क्योंकि वशिष्ठ जी महाराज ने भी यही बतलाया था ना कि संसार में किसी भी विषय वस्तु में तनिक भी जिसकी आस्था ना होवे यही मोक्ष है, ऐसा बतलाया था। तो थोड़ी सी भी आस्था ना हो, तो आस्था का मतलब वहां पर है सत्यत्व बुद्धि। उससे थोड़ा सा और नीचे उतर जाइए, वही रस बुद्धि, सुख बुद्धि। सुख बुद्धि ना हो, किसी भी पद पदार्थ में जिसके चित्त में सुख बुद्धि ना होवे, वो क्या है?
कोई आस्था का परित्याग है। तो जिसका चित्त क्षण भर के लिए भी सांसारिक पद पदार्थ में विश्राम नहीं करता है, निरंतर आत्मचिंतन परायण है, साधन साध्य परायण जिसका चित्त है, साध्य परायण है, इसीलिए साधनों का अवलंबन लिया हुआ है ना। ये चिंतन मनन श्रवण जप तप आदि क्या है, साधन है। तो ये साधनों का अवलंबन किस लिए लिया हुआ है, साध्य के, है ना, साध्य की प्राप्ति के लिए साधनों का आश्रय लिया हुआ है। तो आत्माभ्यास उपस्थित ही, निरंतर आत्माभ्यास में ही ठहरा हुआ है, आत्माभ्यास में लगा हुआ है, यही आत्माभ्यास है। उसी का कथन, उसका ही चिंतन, आपस में एक दूसरे को उसका ही क्या प्रबोधन करना, उसी को जनाना, उसको ही जनाना है, इसको जानो, उस एक के ही परायण हो जाना, इसी को क्या कहा है, ब्रह्म अभ्यास का। क्या कहा है, ब्रह्म अभ्यास कहा गया। तो ऐसे ब्रह्म अभ्यासी आपको बनना चाहिए, नहीं, ऐसे अभ्यासी बनना चाहिए, ब्रह्म अभ्यासी बनना चाहिए, ना देहाभ्यासी बनना चाहिए और ना भोजन रसाभ्यासी बनना चाहिए। हाँ, रसों का तो बड़ा वाला रहता है ना, हाँ? भोजन के जो रस है, हाँ, उनका स्मरण करना, उनका ही कथन करना और उनको ही क्या करने में लगे रहना, हाँ, उनको ही बनाने में लगे रहना। तो ये क्या हुआ, भोजन रसाभ्यासी हो गया, उसी का अभ्यास है, उसी का चिंतन, उसी का कथन। तो ऐसा ना हो, या वस्त्राभ्यासी, हाँ, वस्त्रों में भी तो रस लेते हैं, या मकान आदि में भी क्या लेने लगते हैं, उसी का ही रस माने, उसका ही चिंतन करते हैं। रस है तभी तो चिंतन कर रहे हैं, जिस चीज में रस नहीं है उसको तो फेंक आते हो आप, नहीं फेंक आते हो। जिन चीजों में रस मानते हैं उनका क्या करते हैं, संग्रह करते हैं, और जो धोता है, छिलका है, उसको क्या करते हो, फेंक आते हो ना, उसका चिंतन तो नहीं करते हैं। तो वैसे ही जिसका चित्त निरंतर आत्माभ्यास परायण है, तो आत्माभ्यासी बनना चाहिए, संसाराभ्यासी नहीं। अब संसाराभ्यासी, विषयाभ्यासी, भोगाभ्यासी बने रहे और कहे कि आत्मा की, या बातों का अभ्यासी, निंदाभ्यासी, और बातचीत को गपशप में, हाँ, कहते वो हरि भजन में लगत न मन, गपशप में रुक जाए मन। हाँ, गपशप हो गए तो फिर क्या है, मन ठहर जाता है ना, आनंद का अनुभव करता है, और हरि भजन में मन नहीं लगता है। हाँ, तो इसलिए क्या अभ्यासी होना है, आत्माभ्यासी। तो उसी को आत्मा की प्राप्ति होगी, आत्माभ्यासी को ही आत्मा की प्राप्ति होगी। तो यहाँ देखो क्या कहा है, आत्माभ्यास में जो उपस्थित है, विराजमान है, ऐसा जो धीर पंडित है, समस्त कर्मों का परित्याग करके भव बंधन से मुक्त होने के लिए यत्यताम प्रयत्न करे। देखो यहाँ पर जो है ना, कोई आपको शिष्यत्व स्वीकार करे, कोई आपको शिष्य रूपेण स्वीकार करे, कोई संत महापुरुष, तो अपना अहोभाग्य समझना चाहिए। क्या मतलब,
कोई संत महापुरुष आपको शिष्य रूपेण स्वीकार करे या आपके ऊपर अधिकार जतलाए, अधिकार है, अधिकार माने, तो क्या समझना चाहिए? सौभाग्य समझना चाहिए, क्योंकि यही उनका करुणा का हो और अत्यंत आत्मीयता का हो और आपके प्रति कल्याण की भावना का हो। जबकि आज तो उल्टा मानते हैं कि हमने उसको गुरु मान लिया या बना लिया है, जबकि ये भाव होना चाहिए कि कृपा करके उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया है, अपनी शरण में ले लिया है, शिष्यत्व रूप से हमें मान लिया है। क्यों? अब आप ये देखो, जैसे भगवान श्री कृष्ण उपदेश कर रहे हैं अर्जुन को, तो अर्जुन ने शिष्यत्व स्वीकार किया है और भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को शिष्य रूप से स्वीकार किया है, तभी उपदेश दिया। और सीधा उपदेश देना, आदेश देना, आदेश सबको नहीं दिया जाता है। आदेश किसको दिया जाता है? कहा किसको जाता है? सबको नहीं कहा जाता है। हम ऐसा सोचते हैं सबको नहीं कहा जाता है, जिसके ऊपर अधिकार माना जाता है उसी को कहा जाता है, उसी को समझाया या टोका जाता है, सबको नहीं। तो सीधा सीधा उपदेश किया है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ जगह पर सीधा ही कहा है, जैसे युद्ध च मामनुस्मर युद्ध च, तो यहां पर क्या है? सीधा आदेश है। आदेश आदेश देते नहीं है। जो समझदार लोग है, महापुरुष है, वो किसी को आदेश नहीं देते, लेकिन जो अत्यंत सन्निकट होता है, समर्पित होता है, उसको क्या करते हैं? आदेश। यहाँ पर भी भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी सीधा आदेश दे रहे हैं सबके सब साधकों को, जिज्ञासु जनों को, सीधा आदेश। और संत सीधा आदेश दे, अपना सौभाग्य। एक तो होता है परामर्श। परामर्श तो कोई भी दे सकता है, किसी को भी दे सकते हैं, चलते चलते भी दिया जा सकता है, लेकिन आदेश चलते चलते दे सकते हो आप, किसी को भी सड़क पर नहीं दे सकते ना। आदेश किसको दिया जाता है? जो अत्यंत अपना समीपी होता है। तो सीधा आदेश दे रहे हैं क्या? भवबंध विमुक्तये यत्यताम, सारे श्लोकों में सीधा आदेश दिया है। संसार बंधन से मुक्त होने के लिए क्या करें? प्रयत्न करें। सीधा आदेश दे रहे हैं। जबकि वैसे तो महात्मा लोग अधिकतर क्या करते हैं? निवेदन करते हैं। या तो निवेदन करेंगे या परामर्श देंगे, आदेश नहीं देंगे। आदेश पाने वाले तो कुछ ही सौभाग्यशाली होते हैं, अन्यथा तो निवेदन करेंगे। संतों का स्वभाव क्या होता है? क्या करेंगे? निवेदन करेंगे। ज्यादा कोई अपना समकक्ष होगा तो उसको क्या करेंगे? परामर्श दे देंगे। अपने से बड़ों के लिए वैसे भी देखो होता ही है ना नियम, अपने से जो बड़े हैं उनके लिए, उनके चरणों में क्या किया जाता है? निवेदन किया जाता है। अपने जो बराबर के होते हैं उनको परामर्श दिया जाता है, और जो अपने छोटे होते हैं उनको आदेश दिया जाता है ना। तो इसलिए अधिकतर तो संत लोग क्या करते हैं? निवेदन ही करते हैं, किसी किसी को परामर्श देते हैं। हाँ जी, वही बात है। और आदेश देना तो महात्माओं के आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए, और आदेश मिल जाए तो सौभाग्यशाली मानना चाहिए, जो समझना चाहिए बहुत बड़ी संपत्ति हमें मिल गई। ऐसा हमने संतों के जीवन में देखा, अपने जीवन में भी अनुभव किया कि आदेश मिले
संतों का तो अपना सौभाग्य समझो, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात। अच्छा जी, तो आदेश दे रहे हैं क्योंकि उनके हृदय में करुणा है कि सब के सब जिज्ञासु। संसारी लोग चिंता करते हैं महाराज संसार कैसे चलेगा, क्या चिंता करते हैं? संसार कैसे चलेगा? अरे चलता रहेगा संसार, ठीक है ना। और संसार की जरूरत ही नहीं है। यदि सबके सब मुक्त हो जाए, सबके सब आत्मचिंतन परायण हो जाए, मुक्ति को प्राप्त कर ले, तो संसार की आवश्यकता ही कहाँ है। और इस संसार में रह करके आकर के कौन से महान कार्य कर दिए, कौन सुखी हो गया है, कौन भय से मुक्त हो गया है? वही जिसने परमात्मा प्राप्ति कर ली है, परमात्मा चिंतन में जो लगा हुआ है। बाकी कौन यहाँ पर क्या प्राप्त कर लिया? तो बड़ी चिंता, संसार कैसे चलेगा, बस यही हर समय संसार है। संसार कैसे चलेगा? संसार और बढ़िया चलेगा। राम जी ब्रह्मज्ञानी थे, आज तक राम जैसा कोई राजा हुआ क्या? क्योंकि राम जी क्या थे? ब्रह्मज्ञानी थे, इसलिए राम जैसा कोई राजा ही नहीं हुआ। सब कहते राम राज्य राम राज्य राम राज्य। तो ये कि संसार कैसे चलेगा? चलता रहेगा, ना भी चले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलता रहता है। ये संसार जिस लिए है वो काम करो, किस लिए? आत्म कल्याण के लिए। ये संसार का सृजन किस लिए हुआ है? परमात्म प्राप्ति के लिए हुआ है, उसकी चिंता करनी चाहिए। तो संतों का तो प्रयत्न यही है, इसीलिए मुक्त हस्त संपूर्ण जीवों के लिए उपदेश कर दिया है कि सबके सब अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लो और बहुबंधन से मुक्त हो जाओ। इसमें किसी प्रकार का न छिपाव रखा है और न कंजूसी की गई है। जीव मात्र के लिए उपदेश है, मनुष्य मात्र, सबके सब आत्म कल्याण प्राप्त कर सके। समझ आ गया जी? ये आगे वाला बतलाए तो देखिए, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर्विचारेण न किंचित् कर्म कोटिभिः। चित्तस्य शुद्धये कर्मः न तु वस्तु उपलब्धये वस्तु सिद्धिः विचारेण न किंचित् कर्म कोटिभिः। चित्तस्य शुद्धये कर्म। अब बतला रहे हैं जो कर्म है, कर्म कांड भाग है, और कर्म से उपलक्षित यहाँ पर उपासना को भी ले लेना। कर्म से किसको ले लेना? आपको बताया ना, ये जो बाह्य करण, बाह्य इंद्रिय आदियों के द्वारा जो किया जाती है क्रिया, उसको कर्म बोल रहे हैं। हाँ जी, तो जो उपासना है वो भी क्या है? मानसिक कर्म ही है ना। उपासना मानसिक कर्म है, तो उपासना को भी कर्म में ही ग्रहण कर लेंगे। तो यहाँ पर कर्म उपलक्षित हो गया उपासना का भी। तो जो कर्म है चित्तस्य शुद्धये, चित्त की निर्मलता के लिए कर्म है। कर्म और उपासना किसके लिए है? कि आपका चित्त विशुद्ध हो जाए। 3 प्रकार के बतलाए हैं ना दोष चित्त पर। कौन कौन से? हाँ जी, क्या क्या बताया? हाँ जी सेठ जी,
मल विक्षेप आवरण, मल विक्षेप और आवरण, तीन दोष आपके चित्त पर हैं और उन तीन दोषों का अपनयन करने के लिए, हटाने के लिए ही तीन साधन भी हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। बारंबार बताया हुआ है, ये थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझ लेने चाहिए। तो मल, मल माने पाप, मल माने पाप। तो जो ये विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, छल, कपट आदि, ये सब क्या है? मल है, ये सब मल है। तो इनकी निवृत्ति के लिए क्या है? कर्म। कर्म माने निष्काम भाव से कर्म किया जाए, सकाम भाव से नहीं, निष्काम भाव से। निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है उसी को क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने? कर्म योग। उसको क्या बतलाया? कर्म योग, कर्म योग बतलाया ना। निष्काम। तो कर्म योग के द्वारा किसकी निवृत्ति हो जाती है? मल की निवृत्ति हो जाती, विकार नष्ट हो जाते। कैसे नष्ट हो जाते हैं? देखो, सकाम भाव से करोगे तो पुष्ट होंगे, और जब निष्काम भाव होगा, कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आशा नहीं है, फिर आप जो कर्म कर रहे हैं तो उन कर्मों के करने से आसक्ति भी, रजोगुण भी और अहमता भी गलित हो रही। जैसे सेवा लो, सेवा क्या है? कर्मयोग है। सेवा क्या है? कर्म योग, कर्मयोग है। तो सेवा के द्वारा क्या होता है? अहंकार गलित होता है ना। सेवा के द्वारा कई लोग छांटेंगे, सेवा भी छांटेंगे तो बढ़िया सी सेवा छांटी जाए, हैं? छोटी सेवा नहीं, हैं? सेवा में छोटी बड़ी होती है ना, कि झाड़ू पोछे की सेवा छोटी सेवा, और बाकी और दूसरी हैं, और दूसरी कह जी हम तो लिखा पढ़ी वाली करेंगे। तो सेवा में भेद हो गया। हाँ, तो ऐसा नहीं है। सेवा तो इसलिए है अहंकार गलित हो, इसीलिए तो होती है। रजोगुण समाप्त हो जाए, स्वार्थ आसक्ति गलित हो जाए और अहंकार गलित हो जाए, मिट जाए, इसके लिए सेवा है। तो ये कर्म योग है। तो सेवा रूप कर्म योग के द्वारा, जिसको निष्काम कर्म कहेंगे, उससे मल की निवृत्ति हो जाती है। दूसरा दोष क्या है? विक्षेप। विक्षेप माने चंचलता। विक्षेप माने तो सब परेशान, सब कहते हैं कि हमारा मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा दौड़ता है, ऐसा बोलते हैं, है ना। तो विक्षेप जो मन की चंचलता है, इसको दूर करने के लिए क्या साधन बतला दिया है? उपासना। क्या साधन बताया है? उपासना। जो भी अपना कोई इष्ट है, जो भी पूज्य है, निरंतर अपनी वृत्ति को सब ओर से हटा करके उसमें ही लगा देना, ये क्या है? ये उपासना है। इसको ध्यान भी कहेंगे, भक्ति भी कहेंगे, उपासना भी कहेंगे। ये जो भक्ति करते हैं ना, भक्ति, वो भक्ति भी तो यही है कि भगवान का भजन करना, चिंतन करना, अपने मन को हटा करके हैं परमात्मा में लगाना, जो भी अपना इष्ट है, ये उपासना है। उपासना समझ गए? भक्ति भी यही है और ध्यान भी यही। जैसे ध्यान करते हैं ना, जो भी किसी सगुण साकार स्वरूप का ध्यान करते हैं, तो ये सब उपासना की ही कोटि में आ जाता है। तो उपासना करने से क्या हो जाएगा? मन शांत हो जाएगा, चंचलता छोड़ देगा, जो भाग दौड़ थी वो छोड़ करके ठहर जाएगा। उपासना के द्वारा विक्षेप की निवृत्ति हो जाएगी। अब सब जो है ध्यान परायण है, ध्यान सिखाते हैं ना, मल दूर करते नहीं और विक्षेप दूर करने का प्रयत्न करते हैं। अब जब तक चित्त में दुनिया भर के विकार भरे हुए हैं, तब तक चित्त शांत हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। तो ध्यान की तो बड़ी कक्षाएं चलती है, लेकिन ये नहीं सिखाते हैं ना कि अपने चित्त को निर्मल करो पहले भाई, हैं? स्वार्थ छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, विकार छोड़ो, बुरा आचरण छोड़ो, झूठ कपट छोड़ो,
तो ये तो सब स्वार्थ छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, ध्यान सिखाएंगे, ध्यान कराएंगे। अब अत्यधिक प्रयत्न करने से थोड़ी बहुत देर के लिए मन क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। थोड़ी बहुत देर के लिए हो भी जाएगा, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से शांत नहीं रहेगा। जैसे ही छोड़ोगे रस्सा, जब तक रस्सा पकड़ के खींचा हुआ है तब तक, जैसे ही रस्सा छोड़ा फिर भाग जाएगा वो, नहीं? हाँ, तो ऐसे नहीं। इसलिए बारंबार जो हम कहते रहते हैं, वही आसक्ति, वही स्वार्थ, वही लोभ, वही मोह, उसके लिए बारंबार हम कहते रहते हैं। तो वही मल है। तो मल की निवृत्ति हुई, फिर विक्षेप चंचलता की निवृत्ति हो गई उपासना से। अब तीसरा क्या दोष है? आवरण। ठीक है माई, पता लग गया? मल, विक्षेप और आवरण। अब आवरण जो अज्ञान है, आवरण क्या है? अपने स्वरूप का ज्ञान न होना, यही आवरण है। उसकी निवृत्ति किससे हो जाती है? ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उस आवरण की निवृत्ति हो जाती है। तो इस तरह चित्त पर दोष है, आत्मा पर दोष नहीं है। ये मल, विक्षेप, आवरण दोष किसके ऊपर है? चित्त के ऊपर कहिए, बुद्धि के ऊपर कह लीजिए, अंतःकरण के ऊपर है, अंतःकरण के दोष है। आत्मा तो निर्दोष ही, जिसको गीता जी में कहा निर्दोषम ही समम ब्रह्मा। जो ब्रह्म है वो तो क्या है? निर्दोष है और सम है। सम बिल्कुल बराबर है, समता में, समान रूप से। तो ये दोष जो है चित्त में है, आत्मा में नहीं। और उसी का इलाज किया जा रहा है। कहते हैं ना, क्षुधा व्याधिश्च चिकित्स्यताम। और ये जो अपने चित्त है, इसकी भी चिकित्सा करो। चित्त चिकित्सा चल रही। शरीर की चिकित्सा के लिए तो अनेकों प्रकार के ये है ना, वैद्य लोग हैं, अनेकों आयुर्वेद है और क्या क्या वेद है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक आदि। तो ये सब किसकी चिकित्सा? और ये किसकी चिकित्सा? चित्त चिकित्सा, चित्त की चिकित्सा है। तो ये बड़ा सूक्ष्म काम हो गया, नहीं? तो उसका ऑपरेशन किया जा रहा है चित्त का। शरीर का ही नहीं कर पाते डॉक्टर लोग तो बेचारे हैं, और यहाँ पर किसका इलाज हो रहा है? चित्त का। हाँ, चित्त तो बड़ा कठिन काम है, नहीं कठिन काम है। तो मल, विक्षेप, आवरण, ये तीन दोष चित्त के, इनके लिए ही वेदों को तीन भाग में बांटा है: कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। कर्म के कितने श्लोक है कर्म कांड में? 80,000 श्लोक, मंत्र। कितने मंत्र हैं? 80,000 मंत्र किसके हैं? कर्म कांड के। और 16,000 मंत्र उपासना कांड में, और 4,000 मंत्र केवल ज्ञान कांड। केवल 4,000 है। 96,000 तो एक तरह से समझिए किसके हैं? कर्म के ही है। केवल 4,000 मंत्र ज्ञान का प्रतिपादन करने वाले। तो इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि भूमि तैयार करने में अधिक प्रयत्न चाहिए, अधिक मेहनत करनी पड़ती है। और फिर उस भूमि में बीज बोना, तो ज्ञान तो केवल बीज बोना है, और ये कर्म और उपासना क्या है? भूमि को चित्त भूमि। योग सूत्र में कहा भी है कि दीर्घ काल निरंतर्येण सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। उसके लिए, चित्त के लिए भूमि शब्द कहा है कि दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक यदि साधन का आश्रय लिया जाए, तब जाकर के चित्त भूमि क्या होती है? ठीक हो जाती है, तैयार हो जाती है। तो चित्त की भूमि, अभी तो बीज बो रहे हैं, पर साथ साथ यहाँ भूमि तैयार ज्यादा करते हैं। हाँ, बीज तो इतना ही बोना है कि तू, ये संसार मिथ्या है और तू ब्रह्म है। संसार मिथ्या
ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परा। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और जीव जो है वो ब्रह्मैव, ब्रह्म ही है, ना अपरः, दूसरा एक ही है। बीज तो इतना ही बोना है, बाकी तो भूमि की तैयारी है। तो देखो जी, चित्त भूमि के लिए बतला रहे हैं। कर्मः तु चित्तस्य शुद्धये, कर्म तो चित्त की शुद्धि के लिए है, न तो वस्तुपलब्धये, वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं है। वस्तु जो आत्म तत्व है, परमात्म तत्व, वो किसी कर्म का फल नहीं है, किसी कर्म से प्राप्त नहीं होता है। कर्म के द्वारा तो केवल चित्त विशुद्ध होता है, वस्तु तो उपलब्धि ही है। यदि वस्तु किसी, वस्तु माने आत्मा, शुरू में हम दो वस्तु मानते हैं। कितनी वस्तु? आत्मा अनात्मा, अनात्मश्चेति, दो वस्तु कह दिया, दो वस्तु है, एक आत्मा है, दूसरी अनात्मा है, समझाने के लिए है। और फिर जब वो आत्मा का उसको दृढ़ अपरोक्ष अनुभव हो जाए, फिर वो पूछता है, गुरुजी एक आपने अनात्मा भी बताया था। तो कहते अनात्मा तो है ही नहीं है? जैसे यूं समझा रहे हम कि रस्सी और एक सांप, क्या कह रहे हैं? रस्सी और सांप, कल्पित सर्प, ये दो हो गए ना। देखो भाई, एक रस्सी है और दूसरा कल्पित सर्प है, दो वस्तु है। तो जब उसको रस्सी का ज्ञान हो जाए, फिर वो कहेगा जी वो सर्प कहाँ है? आप कह रहे थे कि सर्प भी है, कहाँ है? तो वो समझाने के लिए शुरू में, अन्यथा अनात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है, एक ही वस्तु है आत्मा। तो आत्मा रूपी जो वस्तु है, उसकी उपलब्धि किसी कर्म का फल नहीं है। यदि परमात्मा की प्राप्ति कर्म का फल होवे, तो फिर क्या होगा? वो जो प्राप्त किया जाता है, एक तो वो सीमित होगा, और दूसरा प्राप्त हुआ है तो वो नष्ट भी होगा ही। क्या जो प्राप्त किया गया है तो वो नष्ट भी होगा ही, अनित्य होगा ना। जो लेकिन अपनी आत्मा तो नित्य ही प्राप्त है, नित्य ही प्राप्त है, केवल उसकी अप्राप्ति का भ्रम हो गया। क्या हुआ? आत्मा की अप्राप्ति का भ्रम हो गया है, अन्यथा आत्मा तो नित्य ही प्राप्त है। और इसीलिए कह दिया है, गया है कि आत्मा न तो उत्पाद्य है, न संस्कार्य है, न विकार्य है, और न प्राप्य ही है। चार प्रकार के जो फल है, कर्म फल, वो आत्मा नहीं है। न तो उत्पाद्य है, उत्पन्न नहीं होता है आत्मा। जैसे बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, इस तरह आत्मा उत्पन्न नहीं होता है। दूसरा, न संस्कार्य ही है, कि जो पहले क्या था, संस्कार विहीन था, उसको क्या कर दिया गया? संस्कारित कर दिया गया। जैसे लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी और उसको घिस करके क्या कर दिया? बढ़िया लकड़ी बना दी, मेज बना दी, तो क्या कर दिया? वो संस्कारित कर दिया ना उसको। जैसे वस्त्र को संस्कारित कर देते हैं, रंग आदि दे देते हैं। विकार्य भी नहीं है, जैसे दूध का विकार है दही, तो वैसे ही आत्मा किसी का विकार हो, ऐसा भी नहीं। और संस्कार्य भी नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही विशुद्ध है, उसको क्या संस्कारित किया जाए। और गम्य या प्राप्य, कहिए प्राप्य भी नहीं है कि यहाँ कहीं जा कर के उसको प्राप्त किया जाए, हैं? तो ऐसा भी, क्योंकि वो तो परिच्छिन्न हो जाएगा, जो यहाँ पर नहीं है कहीं और है,
परिच्छिन्न हो गया ना, तो आत्मा व्यापक है, ब्रह्म व्यापक है। इसीलिए किसी भी कर्म क्रिया का फल अपनी आत्मा नहीं है। इसी बात को यहाँ पर बतलाया है कि वस्तु की उपलब्धि, ये स्पष्ट अपनी बुद्धि में बात स्थिर कर लेनी चाहिए, रख लेनी चाहिए कि कर्म और उपासना चित्त की विशुद्धि के लिए है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं है। आत्मा तो प्राप्त ही है, लेकिन अज्ञान आवरण होने के कारण से अप्राप्त सा लगता है प्राप्त ही। उसी की ज्योति, उसी के प्रकाश से है, ये जो जीव मैं कह रहा है, ये उसी की ज्योति से इंद्रिया और ये बुद्धि है, और ये प्राण और ये शरीर और ये सब सूर्य चंद्रमा है, यदि आत्म ज्योति ना होवे तो कौन प्रकाशित करे? सूर्य थोड़ा अपने आप को देखता है, या सूर्य अपने आप को थोड़ा जानता है? सूर्य को कौन जानते हैं? हम जानते हैं ना। सूर्य तो जड़ है, वो थोड़ा जानता है अपने आप को। कौन जानता है? हम जानते हैं कि सूर्य है, हाँ? सूर्य के, चंद्रमा के होने को न होने को, उनके गुण और उनके धर्मों को प्रकाशित करने वाला कौन है? मैं ही तो है, आत्मा। तो अपना जो चेतन आत्मा है वही सबको जानने वाला, सबको प्रकाशित करने वाला है। यदि आप न जाने तो ऐसे हो गया जैसे जंगल में इतने फल पकते हैं, स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल, और नष्ट होते रहते हैं। अब वो बेचारा दुर्भाग्य ही समझते हैं अपना, वो फल भी और वृक्ष भी, कि हमारे से कोई लाभ तो है? अब हमारी महिमा तो तभी है ना, तभी हमारी पूजा है, जब कोई हमारे को देखे, हमारे में महत्व बुद्धि रखे, हमारे से लाभ उठाए। तो वो होते हुए भी नहीं है, होते हुए भी नहीं है। हाँ, चींटी यदि खा रही है तो चींटी के लिए तो फिर वो हो गया, महत्वपूर्ण हो गया ना। चींटी खाए, पक्षी खाए, यो मत समझ लेना कि इंसान खाएगा तो ही होगा, हाँ? किसी न किसी के तो काम आ ही रहा है ना। तो इसलिए कहने, अब चींटी में भी कौन है? चेतन ही है ना। चींटी में भी जो चेतन आत्मा है, उसी से सब कुछ क्या है? सत्ता महत्ता है दृश्य की। दृश्य की सत्ता महत्ता किससे है? चेतन से। और ये तो सब जड़ है, ये अपने होने न होने को नहीं जानता। सूर्य को पता ही नहीं कुछ भी, सूर्य को कुछ भी नहीं पता, ना पृथ्वी को कुछ भी पता है। किसको पता है? किसको पता है? आपको पता है, हैं? आप मतलब शरीर को पता है, शरीर को कुछ नहीं पता है। क्या इंद्रियों को पता है? इंद्रियों को भी कुछ नहीं पता है, हैं? मन बुद्धि को पता है, इनको भी कुछ नहीं पता है। इनको भी पता इसलिए चल रहा है क्योंकि अंतर में चेतन की सत्ता, चेतन के प्रकाश इनमें पड़ा है। इसीलिए हमारा मन और हमारी बुद्धि जानने समझने में समर्थ है, अन्यथा ये भी जड़ है। मन और बुद्धि भी जड़ है। चेतन, अब इस मन बुद्धि इनके सहारे किसको पकड़ लेना है? चेतन को पकड़ लेना है कि वो चेतन कौन है। वही चेतन ही तो मैं हूं। तो मैं कौन हूं? मैं चेतन हूं। तो उस चेतन को अनुभव करना है, केवल बुद्धि से कहना और मानना नहीं है। उस चेतन को चेतन रूप से, आत्म रूप से अनुभव करना है, आत्म रूप से। तो ये ज्ञान है। तो ये बतला दिया है क्या कि जितने भी कर्म और उपासना है चित्त विशुद्धि के लिए है, वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं है। आगे बतला दिया है वस्तु सिद्धि विचारेणा। वस्तु की सिद्धि किससे होगी? विचार से। इसलिए बारंबार कहते हैं विचार एव कर्तव्य।
तस्माद् विचार्ये नित्यम जीव जगत परात्मनः। बारंबार बोला है ना, विचार करो विचार करो विचार करो। हाँ? यही काम मत करिए, जब करो तो हम कर लेंगे, ध्यान कहो तो हम कर लेंगे, दान कहो तो हम कर लेंगे, यज्ञ कहो तो हम कर लेंगे। लेकिन ये जो बात आप कहते हो ना विचार करो, कह जी ऐसे नहीं हो सकता कि आप ही कर लो हमारे बदले। यही कठिन काम है, विचार करेंगे। सुई का बड़ा विचार करेंगे नहीं, कपड़ों का बड़ा, मतलब संसार में छोटी छोटी चीजों का विचार करेंगे। किस कंपनी की है सुई भी लाऊंगे ना, सुई कितने दिन की वारंटी है, किस चीज से बनी है, कितना विचार करते ही करते। पूरी खोपड़ी जितनी भी आपके अंदर है ना, जितना भी अकल सीखी है सारी की सारी अकल उड़ेल देते हो। एक मटका लेके आऊंगा ना मिट्टी का, सारी अकल है? अब जितनी भी अकल जन्म जन्मांतरों से अर्जित करी सारी की सारी डाल देंगे वहां, नहीं है? जितनी है भी नहीं उतनी दिखाएगा, होती है नहीं उतनी और उतनी दिखाता जरूर है, नहीं। और यहाँ कि महाराज ये तो आप ही कर लो हमारे बदले। जबकि अध्यात्म ही एक ऐसा विषय है जो विचार करने का। लेकिन अध्यात्म को हम क्या करते हैं, मान लेते, किसी ने जैसा कहा वैसा, बस जैसा किसी ने बतला दिया वैसा मान लिया। जबकि विचार कहाँ करना चाहिए, अध्यात्म में। ये है ही मार्ग विचार का। चलो कर्म और उपासना है ना, वहां तो चलो इतना ज्यादा विचार की आवश्यकता भी नहीं है। और उपासना तो है भी क्या, उपासना तो है भी एक भावना ही, वहां पर तो ज्यादा विचार की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जिसको अध्यात्म कहते हैं वास्तव में, यहाँ तो एक ही साधन है। योग वशिष्ठ में 4 बतलाए थे ना मुक्ति के द्वारपाल, कौन कौन से बतलाए थे? हाँ सेठ जी, मोक्ष के 4 द्वारपाल बतलाए थे। संतोष है, अच्छा जी, 4 सद्विचार, संतोष 2। सेठ जी आप तो बड़े जोर से सुनाया करते थे, आज भूल रहे? क्षमा, क्षमा, संतोष, धैर्य, नहीं विचार, कर ही दिया पूरा। 4 मोक्ष द्वारे द्वारपालः चत्वारः परिकीर्तिता। कितने कहा कहे गए हैं? क्षमा समो विचार संतोषश्चतुर्थः साधु संगमः। एते सेव्या प्रयत्नेन 2 3 4 द्वारमुद्घाटयन्ते ते मोक्ष राजगृहे यथा। 4 द्वारपाल बतलाए हैं, क्षमा, संतोष और विचार, संत समागम। कितने हो गए? 4 हो गए। ऐसे नरक के कितने द्वार बतलाए थे? हाँ जी, क्या कहते हैं? हाँ, नरक के द्वार 3 नरक के द्वार बतलाए हैं गीता जी में। काम, क्रोध, लोभ 3 बतलाए है ना। चौथा हम बता दें तो हो गया, अब तो यही चलता रहेगा। तो 3 द्वार। अब कोई कहे कि भगवान श्री कृष्ण ने तो 3 बताए, चौथा क्यों तो नहीं बताया है? मोह, काम, क्रोध, लोभ 3 बतलाए, चौथा नहीं बताया ना। तो चौथे के लिए सारी गीता सुनाई है। सारी गीता किसके लिए सुनाई है? हाँ, तो इसको इसलिए उसको अलग से नहीं गिना है। वो मेन गेट है। एक महात्मा कहते थे 3 साइड गेट है, काम, क्रोध, लोभ, ये तो साइड के गेट है। मेन गेट क्या है? हाँ जी, ये मोह जो है ना, इसमें अच्छे सब यूं चले जाते हैं। ऐसे ही मोक्ष के भी कितने द्वारपाल बताए? 4 बताए हैं। क्या? क्षमा, संतोष और विचार, ये 3 साइड के गेट है। मेन गेट क्या है? संत समागम, ये मेन गेट है। क्योंकि सत्संग का आश्रय ले लो यदि पूरी श्रद्धा से, तो कब जीवन बदल गया, कैसे बदल गया,
पता भी नहीं लगेगा, रास्ता बड़ी सहजता से पूर्ण हो जाता है ना, बड़ी जल्दी से मंजिल पूरी हो जाती है, पता भी नहीं लगता है। तो सत्संग की इतनी महिमा है। और स्पष्ट महिमा तो ये है कि ध्यान करने बैठो, जप करने बैठो, दौड़ जाता है मन, और सत्संग में बैठो तो वहां रोकते रोकते नहीं रुकता, और यहाँ पर रोकने के लिए कोई प्रयत्न करना पड़ता है। और तो ये तो प्रत्यक्ष हो गया ना। हाँ, बड़ी महिमा गाई है। चलो भागवत आदि में तो वो क्या सुनाएंगे, अभी यहीं देखो। तो क्या बतलाया है, वस्तु सिद्धि विचारेण, विचार की बात चल रही है। क्या बतलाई है, विचार मार्ग, विचार एवं कर्तव्य। बारंबार बोलते, तीन ही चीज है विचार के लिए, जीव, जगत, परात्मा ना। अब हमारे जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज, आर्य समाज के प्रवर्तक, अब उन्होंने त्रैत माना है, उन्होंने तीन मान लिया है। वो कहते हैं जीव कभी भगवान नहीं हो सकता है, उनका अपना मत है, अपना अपना चिंतन है। ये तो स्थूल बुद्धि वाले की भी समझ में आ रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो तीन ही चीज मानते हैं, जीव है, जगत है और परमात्मा है, बस तीन है। फिर कुछ लोग द्वैत पर पहुंच गए हैं, तीन नहीं, द्वैत मार्गी हो गई। वो कहते परमात्मा है और जीव है, जगत तो कहना कुछ नहीं है, जगत तो माया, भगवान की माया है, परमात्मा की माया है, लेकिन परमात्मा अलग है और जीव हाँ उसका भक्त है। और जो अद्वैत मार्ग है वेदांत, उसमें कहते हैं एकत्व है भाई, ये जीव ही ब्रह्म है, परमात्मा है, और यही वास्तविक है। अनुभव युक्ति प्रमाण के द्वारा यही बात सिद्ध होती है। क्या सिद्ध होती है, हाँ जीव ब्रह्म एक है, अभेद है, भेद नहीं है। तो देखो, वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। वस्तु की, वस्तु माने आत्मा की, परमात्मा की, वस्तु की सिद्धि प्राप्ति तो विचारेण, एकमात्र विचार से ही होगी। न किंचित कर्म कोटि भी, किसी भी करोड़ों कर्मों के द्वारा, न किंचित वस्तु सिद्धि भवति, कुछ भी वस्तु सिद्धि नहीं हो सकती। करोड़ों कर्मों के द्वारा भी, करोड़ों हैं, अग्निहोत्रादि कर्म किए जाए, और भी जितने इंद्रियों के, अंतःकरण के जितने भी व्यापार है, कर्म है, क्रिया है, इन किसी के द्वारा वस्तु की, आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। कर्म और उपासना चित्त की निर्मलता, चित्त की शुद्धि के लिए स्पष्ट कर लेना है ना। अन्यथा क्या होता है कि भावना जाल में ही उलझा रहता है। अनेकों प्रकार के संकल्प, अनेकों प्रकार की भावना, अनेकों प्रकार की भक्ति, इनको ही, इनमें ही माने रहता है। लेकिन वो सब के सब क्या है, आपके हृदय की भावना मात्र है, सात्विक भावना है। और उसका फल ये भी है कि जो भी आपका इष्ट है उसके दर्शन की भी आपको प्राप्ति हो जाएगी, दर्शन भी हो जाएंगे। लेकिन वो सब के सब क्या है, आने जाने वाला है, संसार के अंतर्गत है, वो मोक्ष पदवी नहीं है। मोक्ष तो विचार से ही होगा, करोड़ों कर्मों से नहीं हो सकती है वस्तु की सिद्धि। इसलिए विचार करो निरंतर, जिसको बोल दिया है आत्माभ्यास करो निरंतर, निरंतर आत्माभ्यास करो। अब आप तो जो है पात्र है ही, अधिकारी हो ना,
अधिकारी का विचार आगे कर ही लेंगे, मैं क्यों विचार करूँ, आगे आएगा ही, और आपको आईना दिखाया जाएगा। शास्त्र जो है वो आईना होते हैं, दर्पण है, वो आपको बताते हैं कि आप कहाँ खड़े हैं और क्या क्या आपके चित्त में अभी दोष विकार या न्यूनता बनी हुई है। तो शास्त्र समझाते हैं, बतलाते हैं। आगे वाला श्लोक बोल देते हैं, समय भी होने को ही जा रहा है। सम्यग् विचारतः सिद्धा रज्जुतत्त्वावधारणा भ्रान्त्योदितमहासर्प भयदुःखविनाशिनी। सम्यग् विचारतः सिद्धः रज्जुतत्त्वावधारणा भ्रान्त्या उदित महासर्प भय दुःख विनाशिनी। है ना, ये अनेक जो शब्द है समास करके ये एक ही बना लिया है। तो देखो, सम्यग विचारतः सिद्धा, सम्यग रूप से, अच्छी प्रकार से, खूब अच्छी तरह से विचार करने से रज्जु तत्वावधारणा सिद्धा। रज्जु तत्व का निश्चय, अवधारणा माने अवधारण कर लिया, अवधारित माने निश्चय। तो रज्जु तत्व का जो निश्चय है वो सिद्ध हो जाता है सम्यग विचार से। अच्छी प्रकार विचारने से क्या होता है, जब रज्जु तत्व का ग्रहण हो जाता है, जैसे किसी को भ्रम हो गया, रस्सी पड़ी हुई थी और भ्रम क्या हुआ है। कुछ लोग हम वेदांतियों को कहते हैं कि महाराज जी ये जो वेदांती है ना, जीवन पर्यंत रस्सी में से सांप निकालते रहते हैं। ये वेदांती जो है, क्योंकि हमारा दृष्टांत ये है कि रस्सी में से सांप निकालते रहते जीवन पर्यंत, और इनका सांप निकल के नहीं देता है। समझ गया तो निकल गया है। हाँ, तो रस्सी में से सांप निकालते 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 क्या होता है, अपने में से अज्ञान भाग जाता है। सांप नहीं निकाल रहे हम, क्या निकाल रहे हैं, अज्ञान और तज्जन्य जो अध्यास, जीव भाव, देहादि का में तादात्म्य, ये सब के सब निकल जाते हैं और अपनी आत्मा ही शेष रह जाता है, अधिष्ठान। जैसे रस्सी रूपी अधिष्ठान शेष रह गया, और भ्रम से क्या भास रहा था, किसी को जैसे जैसे संस्कार हो, कोई कहता है सर्प पड़ा हुआ है, कोई कहता है नहीं क्या है, भू छिद्र है, धरती में दरार आ जाती है ना, कोई कहता है जल धारा है, पानी गिरा हुआ है ऐसे है, हाँ, कोई कहता माला है, कोई कहता है डंडा है, लकड़ी ऐसे पड़ी हुई है, जिसके जैसे संस्कार हो। तो ये सबके सब भ्रम किस में हो रहे हैं, रस्सी में। और जब प्रकाश ले आए, अच्छी प्रकार से विचार कर लिया, दर्शन हो गया कि क्या है ये, सर्प जलधारा भू छिद्र दंड माला आदि नहीं है, ये रस्सी। तो ऐसा जब ये निश्चय हो गया रस्सी है, तब क्या होते हैं, भ्रांति से उदित जो महासर्प था, बड़ा भारी बहुत विशाल सर्प है, कैसे उदित था वो, कैसे उत्पन्न हुआ था, भ्रांति से। भ्रांति से उत्पन्न जो सर्प है, महाभय, महा को सब जगह जोड़ लो, और उससे जो सर्प के कारण से क्या लग रहा था, भय, वो महाभय भी, और उस भय के कारण से क्या हो रहा था, दुख, वो दुख भी विनाशिनी क्या हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। भ्रांति से उदित जो महासर्प है,
और भय है और दुख है, उनका विनाश करने वाला कौन है? सम्यक विचार। क्योंकि सम्यक विचार करने से रज्जु तत्व का ग्रहण हो गया, अधिष्ठान का सही सही ज्ञान हो गया। देखो, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान, आपको अपने आप का सामान्य ज्ञान है या नहीं है? सबको है। मैं हूं, सबको क्या है? सामान्य ज्ञान है। और सामान्य ज्ञान जो होता है वो भ्रम में सहायक होता है, विरोधी नहीं होता। सामान्य ज्ञान जैसे रस्सी दिखा, कुछ है, क्या ज्ञान हुआ? कुछ है। तो उस कुछ है के कारण ही भ्रम हो गया ना कि सांप हो सकता है। और यदि कुछ है ये ज्ञान ना होता तो सर्प की भ्रांति होती क्या? यदि कुछ नहीं है ये ज्ञान होता तो भ्रांति होती नहीं होती। तो कुछ है, ये सामान्य ज्ञान हुआ, इसी कारण से सामान्य ज्ञान भ्रांति में सहायक होता है। तो वैसे ही आपको अपने आप का, अपनी आत्मा का सामान्य ज्ञान है, मैं हूं। अब आपको अपने आप का क्या करना है? विशेष ज्ञान करना है कि वास्तव में आप क्या हो। उस सामान्य ज्ञान के कारण से आप अपने आप को जीव मानते हो, अपने आप को मन बुद्धि मानते हो, प्राण शरीर मानते हो, सामान्य ज्ञान के कारण से। और जब आपको अपने आप का विशेष ज्ञान हो जाए कि मैं तो कूटस्थ हूं, आत्मा हूं, साक्षी हूं, चेतन हूं, सच्चिदानंद हूं, तो उससे क्या होगा? भ्रम भी, भय भी और दुख भी, सबके सब नष्ट हो जाएंगे। तो सामान्य ज्ञान सहायक है और विशेष ज्ञान ही विरोधी है। तो विशेष ज्ञान हो गया जब रस्सी का, तो सब भ्रांति और भय और दुख सबके सब नष्ट हो गए हैं। बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि धीरे धीरे चल रहे हैं हम। धीरे धीरे ही चलें? अच्छा, हाँ, वैसे मैं धीरे चलता हूँ और कुछ ये माताएं और कह देती हैं, कह जी धीरे ही ठीक है हमारा। हाँ, अरे हमारे वो होते हैं ना यार, रामानंद जी महाराज, वो तो परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो ऐसे थे, 3 दिन में बृहदारण्यक उपनिषद पूरा कर दिया उन्होंने। तो हैं जो 3 साल में ना हो करके दे, वो कितने दिन में कर दिया? 3 दिन। तो उनको तो बड़ी परेशानी होती है। जैसे योग वाशिष्ठ पढ़े ना, जैसे हम पढ़ रहे आजकल, उनको आनंद नहीं आता। कम से कम 10 पेज ना पलटे जाए। हाँ, अब हम लोग तो 1 पेज में ही कई दिन लगा देते हैं, लेकिन वो परेशान हो जाते थे। सब चीज आ जाती है। आपको समझाना है, उनको रिवाइज करना। फिर मैं उनको कहता कि तो इनको सब पता है। इनको समझाऊं, इनको सब पता है, सब जानते हैं ये। अच्छा जी, इतना ही रखे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते